आज दिल बहुत बोझल है। जुमा मुबारक। रीज़न इज़ कि सऊदी अरब में क्या हो रहा है। मतलब एक क्यूब की शक्ल का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है और उसके गिर्द औरतें घुमाई जाती हैं, यानी अल्लाह के घर की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे और उस जगह पे नहीं कर रहे। इससे भी बढ़ के अफसोस मुझे ये है कि हम में से कोई नहीं उठा, अरब लीग से कोई नहीं उठा जो गज़ा फ़लस्तीन पर बात कर ले। उससे भी अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में हमें अपने हाल पर शर्म नहीं आ रही। पारा चनार में जिस तरह फायरिंग हुई, मासूम छोटे बच्चे, ख़वातीन और मर्द, क्यों क्यों उन्हें जीने का हक नहीं था? कितना बड़ा जुल्म हुआ। और उसके बाद अब मुल्क में इंतशार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी क्या होगा? फिर इंटरनेट सर्विसेज बंद हो जाएंगी। ये सब ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोगों ने मुसलमानियत भी सवालिया निशान कर दी है, पाकिस्तानियत भी सवालिया निशान कर दी है। और जुमे वाले दिन आप लोग इस चीज़ को अपने दिलों में बिठा लें कि ये यहूद, ये नसारा, ये हनूद, इंडिया को देख लें वो कहाँ चला गया। आज पाकिस्तान से 10 टाइम्स आगे है। ये हम पर इसलिए मुसल्लत हो गए हैं क्योंकि हम लोगों ने खुद ये चाहा है कि हम जवाल पजीर रहें। कहते थे क़यामत की निशानी है, हर घर से नंगी औरत निकलेगी, हर घर से जो है औरत नाच गाना होगा घर घर में। ये क्या हुआ है टिकटॉक पर? मुझे लगता था ये मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं देखूंगा। ये हम जब पीटीवी देखा करते थे बैठ के, मुझे लगता था ये सब वाजबी सी बातें हैं, ये सब अपनी ज़िंदगी में हम नहीं देखेंगे। आज टिकटॉक से हर घर में क्या हो रहा है? वो हर घर की औरत बाहर आ गई है। एक वक्त होता था कोई वीसीआर पुराना ले जाके चीज़ें छुपा के लोग कोई पॉर्न वीडियो और ये देखा करते थे। आजकल हर घर में, हर कमरे में 8-9 साल का बच्चा जो है वो आपस में ये पॉर्न वीडियोस और ये सब कुछ एक्सचेंज कर रहा है। इंस्टा पे सॉफ्ट पॉर्न, बेटी बाप के सामने बैठी मर्दों को देख रही है, लाइक कर रही है, कमेंट कर रही है, उनकी बॉडी पर कमेंट कर रही है। औरतें मर्दों से ज़्यादा ठरकी हुई हैं। उनका ठरक पैसा है, मादियत है। अब ये उम्र का तो तकाजा रहा ही नहीं, बस स्टेबल मर्द दो और बेशक वो जितना मर्जी उनको इस्तेमाल कर ले। ये दुबई कल्चर क्या है? कहाँ ये शेर मार के आपकी बेटियां उठा कर ले जाते हैं। जहाँ दिल करता है ये ले जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उनकी वीडियोस लीक होती हैं, फिर वो सारे जो कुछ आप देखते हैं हमारे टीवी चैनल्स पर, मतलब कुछ मतीरा जैसे नाम या साहिर लोधी की, मैं वो उठा के टिकटॉकर्स को इनको प्रमोट कर रहे हैं जो जो मनफी काम कर रहे हैं, जो फहाशी और वल्गैरिटी के ज़ुमरे में आता है। तो हम लोग खड़े कहाँ हैं? हमारा मुआशरा खड़ा कहाँ है और हम कहाँ जा रहे हैं? और इस सब में हमें ये लगता है, और पारा चनार जैसे वाक़ियों के बाद ये लगता है कि हमारे जुमे कबूल होंगे। हमें सोचना पड़ेगा ना कि हमारे जुमे कबूल होंगे इस सब में। और क्या हम बतौर मुसलमान अल्लाह को रोज़े महशर पर मुंह दिखाने के काबिल हैं? हम किस किस तरह जवाब देंगे? हमारी सुन्नत हमें क्या सिखाती है और हम क्या सीख रहे? मैं कहता हूँ किसी चैनल ने, किसी मीडियम में गज़ा फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद नहीं है। सऊदी अरब में जो कुछ हो रहा है उस पर सब चुप हैं। सऊदी अरब खुद क्या कर रहा है उस पर सब चुप हैं। और अल्लाह के घर के करीब किस कदर फहाशी फैला दी गई है उस पर सब चुप हैं। अब ये थाईलैंड की तरह जब सऊदी अरब में अभी खुल गए हैं मसाज स्पा पार्लर खुलेंगे, जगह जगह नंगी औरतें खड़ी होंगी और ये तमाशा होगा, हमारे जुमे कबूल होंगे? हमारे तो उम्रे हज कबूल हो जाए बड़ी बात है। हम खड़े कहाँ हैं? ये कभी तो हमें सोचना होगा कि हम किस तबाही पर हैं और ये तबाही हमें कहाँ लेकर जा रही है। तो जुमे के दिन एक दफ़ा ये ज़रूर सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग।